अब जो हमको सवाल करना है बेटा निश्चित समाकलन का, किसका करना है? यहाँ से एक 8 नंबर का क्वेश्चन फिक्स होता है निश्चित समाकलन से। किससे? एक क्वेश्चन आपका फिक्स है कि 8 नंबर का आने आना है। कितने नंबर? और ज्यादातर सवाल आता है प्रगुण नंबर 4 से। किससे आता है बेटा? प्रगुण नंबर 4 से। तो पहले हम प्रगुण नंबर 4 को समझते हैं, फिर सवाल देख लेंगे। जैसे एक हमारे पास प्रगुण कहती है कि अगर कोई लिमिट ए से बी जा रही है, कहा जा रही है, और कोई फंक्शन लिखा है एफ एक्स, कोई फंक्शन क्या लिखा है बेटा? तो ये फंक्शन आप हमेशा लिख सकते हैं लिमिट ए से बी एफ इक्वल टू अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट माइनस यक्स वाले फंक्शन के बराबर होगा। ये आपकी प्रगुण नंबर 4 पे देखिए, अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स जिसकी लिमिट ए से बी है, तो दोनों लिमिटों का योगफल को यक्स से घटा दो, को किससे घटा दो, तो वो फंक्शन जो बनेगा वो फंक्शन इसी के बराबर होगा। तो इसको पहले लिख लो प्रगुण नंबर 4, फिर मैं इसका एक सवाल दूंगा। जी हर हमेशा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट ही लेना है। जैसे आपको सवाल दिया गया बेटा, अपर लिमिट है 0 से लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है पाई बाई 2, रूट के अंदर साइन एक्स डिवाइड बाई रूट के अंदर साइन एक्स प्लस रूट के अंदर कॉस एक्स डीएक्स का मान ज्ञात करो। कभी ना क्या ज्ञात करो, मान। ये सवाल आया है, तो देखिए आप कैसे समझेंगे इसको। सबसे पहले आप आई मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे? तो आई बराबर हम लिख लेंगे, जो लिखा है उसको उसी तरह लगा देना है, पाई बाई 2 साइन एक्स प्लस रूट के अंदर कॉस एक्स। इसको मान लिया समीकरण नंबर 1, यहाँ तक सही है। अब तुरंत लगा दो प्रगुण नंबर 4, क्या लगा दो बेटा? प्रगुण नंबर 4 से। तो आई बराबर प्रगुण नंबर 4 क्या होगी? 0 से पाई बाई 2। अब जब आप इसमें बेटा 0 और पाई बाई 2 को जोड़ो तो केवल पाई बाई 2 बचेगा, तो इसको क्या लिख सकते हो? साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखा जा सकता है। नीचे आप लिख सकते हैं बेटा रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, और लिख सकते हो रूट के अंदर कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखा जा सकता है। आई बराबर 0 से, और साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है? कॉस एक्स। 90 में क्या होता है? बदल जाता है, पाई बाई 2 मतलब 90 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर कॉस एक्स। नीचे लिखा है साइन 90 माइनस एक्स, तो इसको लिखा जा सकता है रूट के अंदर प्लस, इसको लिखा जा सकता है रूट के अंदर dx। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। सही यहाँ तक? समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो जब जोड़ोगे तो आई प्लस आई हो जाएगा, और ये आई बराबर 0 से पाई बाई 2 पहले वाली की लिमिट है, रूट के अंदर साइन एक्स, रूट के अंदर साइन एक्स प्लस रूट के अंदर कॉस एक्स डीएक्स प्लस 0 से पाई बाई 2, रूट के अंदर रूट के अंदर है बेटा कॉस एक्स, और इधर क्या है? रूट के अंदर कॉस एक्स माइनस प्लस साइन एक्स।
dx। सही है यहाँ तक? अब ध्यान से देखना बेटा, जब आप आई को आई से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? y बराबर, लिमिट सेम है 0 से। y y अब साइन एक्स में रूट कॉस एक्स जुड़ेगा तो ऊपर हो जाएगा रूट के अंदर sin प्लस रूट के अंदर, x और नीचे तो एलसीएम है, नीचे क्या रहेगा? रूट के अंदर sin x साइन एक्स प्लस रूट के अंदर cos x हट जाएंगे। yes sir तो आपके 2i इक्वल टू बचेगा 0 पाई बाई 2। सही है? 2i को यहाँ रखिए। अब dx इंटीग्रेशन क्या होता है? x। yes अब इसको कैसे बोलते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, yes तो हो जाएगा 2i इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 0। जी तो इसको लिख सकते हो 2i बराबर पाई बाई 2 2। तो i बराबर कितना आ गया? pi by 2 oh sorry pi by 2 और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कहना है बेटा कि लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है √3, tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का आपको क्या ज्ञात करना है? मान 2 नंबर का है 2018 का। इसमें सिर्फ जो दिया है उसको सीधे मान लो आई। क्या मान लो बेटा? 1 से √3 tan इनवर्स x डिवाइड बाई 1 प्लस, x square यहाँ तक बताओ sorry सही है यहाँ तक? अब देखिए यहाँ से मान लीजिए, माना tan इनवर्स x इक्वल टू टी। क्या मान लिया? tan इनवर्स x इक्वल टू है t। दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने, जब अवकलन करोगे बेटा तो tan इनवर्स x का क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू, यानी कि जहां पे लिखा है dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dt की जगह तुम किसका यूज कर सकते हो? dt का। यानी कि इतने की जगह हम लोग किसका यूज कर सकते हैं? dt का। अब आपके पास i बराबर tan इनवर्स x को तो t ही माना है, t इंटू dt बनेगा। बस निश्चित समाकलन में ये याद रखिए बेटा कि जब आप किसी चीज को मानते हैं, किसी चीज की क्या करते हैं, तो लिमिट भी चेंज हो जाती है। क्या चेंज हो जाती है? अब यहाँ से हमें लिमिट दोबारा निकालनी पड़ेगी। ध्यान से देखो, tan इनवर्स x इक्वल टू टी है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan inverse x इक्वल टू हो जाएगा tan t। तो अगर हम बात करें कि जब x की वैल्यू है 1, कितनी है? 1 इसका मतलब यहाँ पर पाई t को कितना होना पड़ेगा? pi by 2 oh sorry pi by 4 क्योंकि 45 पर आएगा। सही है तक? तो अगर x की वैल्यू 1 है तो t की वैल्यू कितनी होनी pi पड़ेगी? by 4 और जब x की वैल्यू है √3 तो tan t है √3 किसका मान होता है? पाई बाई 3 का। √3 tan किसका मान होता है? pi by पाई बाई 3 का। तो नई लिमिट अब हमारे पास आ गई बेटा पाई बाई 4 से कहां तक? pi by 3 तक बदल गई भाई। बस ये मान देख लो कि ये 1 tan का किसका मान है? पाई बाई 4 का √3 tan का किसका मान है? pi by बस लिमिट चेंज हो गई इतने में ही। अब टी dt का समाकलन क्या होता है बेटा? टी स्क्वायर बाई 2 लिमिट पाई बाई 4 से पाई बाई, 3 तक लिमिट कैसे खोलते? ऊपर वाली माइनस नीचे वाली। तो जब आप लिमिट खोलेंगे तो पाई बाई 3 का स्क्वायर बटे 2। सही है? और ये वाली माइनस होगी तो माइनस पाई बाई 4 का स्क्वायर बटे। सही है तक? तो जी हाँ लिमिट तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट होती है हाँ। ना? तो तुम ऊपर से नीचे तक करो कहाँ ऊपर नहीं देखो? pi by 3 minus pi by हाँ तो अपर लिमिट कौन है? pi minus 3 हाँ तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट से अपर लिमिट को लिखिए ना अरे वो प्रगुण है यार। सही है तक? अब पाई जब इसको खोलोगे बेटा तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 9 और बाई हो जाएगा। उधर का देखोगे तो ये बनेगा बेटा पाई स्क्वायर 16 बाई 2 यहाँ जाएगा। सही यहाँ तक? तब फाइनली जब आप देखेंगे
आपके पास निकल के आएगा बेटा कि आई इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 18 माइनस पाई स्क्वायर बाई 32 सही है। दोनों का एलसीएम कितना आएगा 18 और 32 का 2 9 16 9 12 4 128 आएगा क्या चेक कर लो। नहीं 128 नहीं आएगा। 7 दूनी 14 ओ 4 दूनी हाँ 8 हंसी लावे 7 चौको 28 28 28 यानी कि 288 कितना आ जाएगा बेटा एलसीएम 288 आ जाएगा। अब 288 को 18 से भाग दे तो कितना आ रहा है 18 कम 18 10 बचेगा सही है। 18 पंचे 90 18 छक्का यानी कि ये जाएगा बेटा 16 बार जी सर माइनस 16 पाई स्क्वायर माइनस 32 से इसको भाग दे दो 32 से देख लो कितनी बार जा रहा है 9 बार जा रहा है शायद 9 पाई स्क्वायर ठीक है। अब 16 पाई स्क्वायर में 9 पाई स्क्वायर को जब सबसे करें तो कितना बचेगा 7 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई यही आपका फाइनल हाँ देख लें समझ लें। देखो आपको दिया गया बेटा कि 0 से पाई बाई 2 अपर और लोअर लिमिट कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स का मान ज्ञात करना है। 2 नंबर क्वेश्चन है और 2019 में बोर्ड में पूछा गया। आप हमेशा याद रखिए अगर कभी भी 0 से पाई बाई 2 वाला दिखे तो एक बार प्रगुण 4 जरूर लगा देंगे। क्या लगा दे तो प्रगुण 4 क्या कहते हैं सबसे पहले मान लीजिए आई बराबर इसको हम लोग आई मान लेते हैं कहाँ लेते हैं पाई बाई 2 इक्वल टू डीएक्स इसको मान लीजिए समीकरण नंबर सही है तक प्रगुण 4 से। अब यहाँ पे क्या लगा दीजिए प्रगुण नंबर 4 से। प्रगुण 4 क्या कहता है कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट का योगफल को माइनस एक्स से घटा दीजिए। ये हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा। अब कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है साइन कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है साइन। तो ये आपका हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर तो आई इक्वल टू आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स यहाँ तक सही है। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2 क्या मान लीजिए समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर लिमिट वही रहेगी 0 से पाई बाई 2 0 से समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर सही यहाँ तक। जब आप जोड़ेंगे तो आई प्लस आई इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स प्लस 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स यहाँ तक सही सब कुछ। अब ध्यान से देखें तो जब आप जोड़ेंगे बेटा आई से आई को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2i सही है इक्वल टू दोनों को एक साथ कर लीजिए 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस डीएक्स सही है था। और तुम क्या जानते हो क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है तो अगर इस आइडेंटिटी को यहाँ पे अप्लाई कर दोगे तो 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 कितना बच जाएगा dx अब dx का समाकलन क्या होता है x और लिमिट हो जाएगी 0 से पाई बाई 2 जब अपर माइनस लोअर वाला रूल लगाओगे ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0 तो आ जाएगा 2i इक्वल टू पाई बाई 2 आई का मान आपके पास निकल कितना जाएगा पाई बाई 4 यही आपका फाइनल आंसर नोट कर लीजिए। देखिए ये सवाल कह रहा है बेटा कि ये इसकी लोअर लिमिट है 2 अपर है 3 एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डीएक्स का मान ज्ञात करना। 2 नंबर का सवाल था कब आया था 2019 में। तो यहाँ कुछ नहीं करिए आप लीजिए मान लीजिए माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3
मान लोगे। तो जब ये मानोगे तो दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, सही है सर। अब जो दोनों पक्षों का 2x dx इक्वल टू 2x dx इक्वल टू, तो अगर 2 को उधर भेज दो तो x dx की जगह आप लिख सकते हैं dt बाई 2। यहाँ तक पहले बताओ, सही है, सही यहाँ तक। अब लिमिट को चेंज करना पड़ेगा, तो जब x इक्वल टू 2 है तो यहाँ जब 2 रखोगे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, तो x इक्वल टू जब 2 है तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1, यानी कि t की वैल्यू आ जाएगी उस समय कितनी, 5। 4 कैसे आया? अरे स्क्वायर है ना, हाँ। सही है यहाँ तक। अब नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, जब x इक्वल टू जब है आपका 3, x इक्वल टू कितना है, तो ये क्या बनेगा बेटा, 9 प्लस 1 इक्वल टू टी, भाई 3 का स्क्वायर 9, यानी कि टी की वैल्यू उस समय कितनी आएगी, 10। तो लिमिट भी मिल जाएगी, ध्यान से देखो, तो लिमिट होगी 5 से 10, लिमिट कितनी हो जाएगी 5 से 10 dt बाई 2, और नीचे सिर्फ क्या बचेगा, सही आता है। क्या इसको लिख सकते हो 5 से 10 dt इक्वल टू 2 dt, 2 को बाहर निकाल दो तो 1 बाई 2 समाकलन 5 से 10 dt बाई, सही है। अब dt का क्या होता है, dt बाई t का होता है ln t, dt बाई t का क्या होता है, तो इसका हो जाएगा बेटा 1 बाई 2 ln t, ln कितना, और लिमिट लगा दो तो 5 से 10, तो क्या इसको लिख सकते हो 1 बाई 2 ln 10 माइनस ln 5, माइनस है तो ln बटे में चला जाएगा, तो इसको तुम लिख सकते हो 1 बाई 2 ln 10 बाई, तो क्या इसको लिख सकते हो 1 बाई 2 ln 2, 5 से काट देंगे तो ऊपर कितना बचेगा, और यही आपका फाइनल आंसर है।